बेटा आज हमें पढ़ना है ओपनिंग जनरल एंट्रीज के बारे में, सिर्फ ओपनिंग जनरल एंट्रीज पढ़नी आज हमें। व्हाट इज ओपनिंग जनरल एंट्रीज बेटा? तो ओपनिंग जनरल एंट्री बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है तो बिजनेस उस समय पे क्या जनरल एंट्रीज पास करे, ठीक है। तो ध्यान देना, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट इनमें कैपिटल मिसिंग करता है। कैपिटल क्या होती है? मिसिंग हो रही होती है। बाकी आपको सब चीजें दे रखी होती हैं। जैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर पढ़ा था, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसमें भी आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता होती है जिसपे आपको कुछ उन तीन में से एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, 1 2 3, इन तीन में से कोई दो बातें आपको देता है और तीसरी बात को मिस कर देता है। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है? कैपिटल मिस करता है। यहां से तो कैपिटल को हमें निकालना होता है, जनरल एंट्री वाइज रिकॉर्ड करना होता है। तो सिंपल जनरल एंट्री है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सिंपल जनरल एंट्री बेटा, यहां पे ध्यान देना, इसी इक्वेशन को मैं जनरल एंट्री वाइज रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू कैपिटल। सिंपल है, जनरल एंट्री ये तो बनेगी इसकी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। यहां पे भी क्या है? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सिंपल है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, एसेट्स अकाउंट डेबिट। यस और नो? सर आप बार बार रिपीट कर रहे हो। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं बच्चे ताकि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद आ जाए, और याद आ गई हो तो वेरी गुड बेटा। जरा ध्यान देना, मैं इसी चीज को अब आगे कंसिडर कर रहा हूं। हम लोग इसी बात को पढ़ रहे हैं बेटा यहां पे। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर द बिजनेस नीड टू ब्रिंग फॉरवर्ड द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इनटू द करंट ईयर्स बुक्स। मतलब पहले से आप लोग क्या कर रहे हो, इस बुक के अंदर सब चीजें ट्रांसफर कर रहे हो। तो आप लोग को उस समय पे दिस इज डूइंग बाय द पासिंग ऑफ दिस ओपनिंग जनरल एंट्री व्हिच रिकॉर्ड ऑल सच बैलेंसेस टुगेदर इन वन एंट्री। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सारे के सारे बैलेंस उठा के एक ही एंट्री के अंदर कंसीडर करके लेके आते हैं जबरदस्ती। ठीक है बच्चे? ठीक है। अब जरा ध्यान देना, मेरी बात को गौर करना बच्चे। तो उस समय पे जनरल एंट्री क्या पास होगी? जो बात मैंने अभी बताई आपको वही यहां बताया गया, एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां पे आपका एसेट्स का अकाउंट आ जाएगा। ओके, टू लायबिलिटीज एंड टू कैपिटल, टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, बस। और अगर ये बैलेंसिंग दे रही हो तो बैलेंसिंग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। सिंपल सा। अब जरा इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल देखते हैं फटाफट से, और न्यूमेरिकल से चीजों को समझते हैं बेटा। तो न्यूमेरिकल क्या दे रखा है? फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ मैसेस रोशन ट्रेडर्स ऑन 1 अप्रैल 2025। अब इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है हमें एसेट्स में ध्यान देना। ये क्या है बेटा हमारे लिए? सर ये हमारे लिए एसेट्स है। बैंक भी क्या हमारे लिए एसेट्स है। फर्नीचर भी क्या हमारे लिए एसेट्स है। स्टॉक भी क्या हमारे लिए एसेट्स है। क्रेडिटर क्या हमारे लिए लायबिलिटी है। एक चीज मिसिंग है इसके अंदर से। क्या मिसिंग है? सर कैपिटल मिसिंग है। तो हम जनरल एंट्री पास करते हैं, कैपिटल अपना आप निकल के आएगी, या फिर पहले आप उसको निकाल लो। ठीक है सर, आप जनरल एंट्री पास करो। ओके, तो जनरल एंट्री हम लोग कैसे पास करने वाले बेटा? जरा ध्यान देना मेरी बात पे। मैं विदाउट फॉर्मेट फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो पहले मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, एंड तीसरा मैं लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एंड चौथा मैं लिखूंगा स्टॉक अकाउंट डेबिट, एंड पांचवा मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे क्रेडिटर्स, क्योंकि वो हमारे लिए लायबिलिटीज है। क्या है बेटा? हमारे लिए लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज कितने की है? 15,000। कितने के बच्चे? 15,000। वेरी गुड। तो कैश कितने का बच्चे हमारे पास? कैश है 20,000। कितना कैश है? 20,000। हमारे पास बैंक कितने का है? सर 30,000 का बैंक है। ओके। फर्नीचर कितने का बच्चे हमारे पास? 10,000 रुपए का है। ओके। स्टॉक कितने का बेटा हमारे पास? स्टॉक है 40,000 रुपए का। ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहां पे हमारे पास निकल के आएगा टू कैपिटल, और ये होगी आपके लिए बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंस फिगर आप कैसे करने वाले हो? आप बेटा इसका टोटल देख लो पहले कितना बनना है। तो आप बोलोगे सर ये पूरा 1 लाख बन गया। कितना बन गया? 1 लाख रुपीज। 1 लाख बचे 15,000 जाएंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर ये बच रहा है 85,000। काम खत्म, फिनिश। ये आपकी जनरल एंट्री पास होगी, आपकी जनरल एंट्रीज पास होगी बेटा। मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी बेटा। मैं मान के चलूंगा कि ओपनिंग एंट्री का आपको थोड़ा बहुत एक हिंट मिल गया होगा। अच्छा, ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस स्टार्टिंग ईयर में या जब बिजनेस चल रहा हो तो उस समय जो चीजों को रिकॉर्ड करता है उसको यहाँ पे हम ऐसे कंसिडर करते हैं। यस और नो? यस सर। आगे चलते हैं बेटा, हम लोग नया क्वेश्चन एक और देखते हैं अपना साथ साथ ही। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, एक न्यूमेरिकल को समझते हैं फटाफट से। यहां पे दे रखा है आपको बिल्डिंग एंड परचेज बिल्डिंग एंड इशू चेक 15 लाख। आपने बिल्डिंग परचेज किया और 15 लाख रुपए का चेक इशू कर दिया। ओके, परचेज मशीनरी फ्रॉम रैमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। आपने 10,000 रुपए का मशीनरी रैमसन से बाय की है बेटा, उधार पे लिए बेटा, ऑन क्रेडिट साफ साफ बताया गया। बॉट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली फॉर कैश। आपने बॉट किया फर्नीचर, नाम भी दे रखा है उससे, जिस ट्रेडर से आपने लिया पर उससे मतलब नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ इससे से मतलब होना चाहिए कि क्या आपने बाय किया फर्नीचर। ओके, 50,000 रुपीज का है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास बॉट कंप्यूटर फ्रॉम एचपी लिमिटेड नोएडा यूपी। आपको 2500 रुपए देखा एंड आपने उसको इंटरनेट के थ्रू पे किया है। इंटरनेट के थ्रू पे किया है मतलब बैंक से पे कर रहे हो। इंटरनेट का मतलब भी क्या होता है बेटा, आपने 100 की सीधी बात बैंक से पे किया है। ठीक है, पेड है कैश फॉर इंस्टॉलेशन मशीनरी। तो याद होगा बेटा मैंने क्या बताया था, इंस्टॉलेशन कभी भी अगर आप देते हो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात बता रही कि इंस्टॉलेशन और मशीनरी अगर होगी तो आपको इंस्टॉलेशन अकाउंट नहीं डालना है, आपको क्या लिखना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या लिखना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। फिर ब्रिक्स सीमेंट एक्सेट्रा ये सभी आपने बाय किए बेटा, कितने कितने। फिर आगे बेटा हम बात करते हैं क्या, जैसे कि अगर आपने ब्रिक्स सीमेंट एक्सेट्रा अगर आपने बाय किया बेटा और टिम्बर फॉर द 2 लाख रुपीज परचेज किया एंड रिनोवेशन एंड फॉर ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट मेड बाय चेक है। तो इसको आप कैसे कंसिडर करने वाले हो, इसको आप कैसे चीजों को समझने वाले हो बेटा, इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बेटा, यहाँ पे भी ध्यान देना मेरी बात को, मेरी बात बड़ी सिंपल तौर पे समझना बच्चे आप लोग, कि अगर ऐसी चीजें कभी भी आपको देखने को मिल जाए तो आप लोग को यहाँ बिल्डिंग डालना है। क्या डालना है, बिल्डिंग। सिंपल सा बेटा, अगर आपने सीमेंट ब्रिक्स कुछ भी अगर आप ले रहे हो तो इन सबको आप बिल्डिंग के नाम से कंसिडर करोगे। जैसे ब्रिक्स आपने बाय किए, सीमेंट आपने बाय किया 1.5 लाख रुपए, टिम्बर मतलब लकड़ी आपने फर्नीचर वगैरह बाय किया। ठीक है, तो ये सब के आप ये सभी है कि आपका बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा, सब कहां जाएगा बेटा, बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा बेटा। ठीक है, ये बात हमने पहले भी कर रखी है। ओके सर, तो अब बस इसके बाद हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो मैं जल्दी जल्दी बेटा जनरल एंट्रीज पास करता हूं। पहली जनरल एंट्री हमारे पास आती है परचेज बिल्डिंग एंड इशू चेक, कितने रुपए का, 15 लाख रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी सिंपल जनरल एंट्री पास कर रहा हूं, विदाउट फॉर्मेट है बेटा मेरे पास, हम लोग विदाउट फॉर्मेट चल रहे हैं इस बारी। तो परचेज बिल्डिंग है एंड इशू चेक 15 लाख। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 15 लाख। डन है यहां तक। ठीक है, सिंपल से जनरल एंट्री बेटा ये बिल्डिंग टू बैंक, बिल्डिंग टू बैंक कितना का अमाउंट आएगा बेटा, 15 लाख का अमाउंट आएगा। कितना आएगा, 15 लाख का। ओके, सेकंड नंबर पे बेटा हमारे पास आता है क्या, परचेज मशीनरी फ्रॉम रैमसन। ठीक है, 10,000 रुपए की आपने मशीनरी खरीदी है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रैमसन्स, अमाउंट इज 10,000। थर्ड है बेटा हमारे पास बॉट फर्नीचर हिंद ट्रेडर से लिए बेटा आपने दिल्ली फॉर कैश 50,000 रुपीज। कितने लिए आपने, 50,000 की आपने ये बाय कर रखा है। ओके, बॉट फर्नीचर हिंद ट्रेडर्स 50,000 रुपीज। तो आप यहां पे लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल है, यस सर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 50,000। ओके, सेकंड हम चलते हैं बेटा फोर्थ ट्रांजेक्शन पे। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या बेटा हमारे पास, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा ट्रांजेक्शन। चौथा ट्रांजेक्शन क्या बेटा, बॉट फर्नीचर है, फर्नीचर आप बाय कर रहे हो बेटा कितने रुपए का, और इंटरनेट के थ्रू आपने पे किया, तो बैंक के थ्रू आपने पे किया 100 की सीधी बात बेटा। तो अगर आप फर्नीचर बाय कर, बॉट कंप्यूटर है, फर्नीचर नहीं कंप्यूटर है बेटा, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2500 रुपए, बैंक टू कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट इज 2500, अमाउंट इज 2500। फिर है बेटा आपके पास फिफ्थ ट्रांजेक्शन। बेटा फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास, ब्रिक्स, ध्यान देना बेटा, अगर सॉरी हाँ, फिर इसके बाद बेटा हमारे पास पेड इन कैश
फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, आपने मशीन को इंस्टॉल किया, उसके लिए पैसे दिए बेटा, तो मशीन को इंस्टॉल करने का पैसा बेटा सिंपल सिंपल जनरल पास होती है, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं मशीनरी टू कैश, मशीनरी टू कैश। अमाउंट कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पे अमाउंट मेंशन नहीं है तो मैं अमाउंट मान लेता हूं, लेट्स से 1000 रुपीज है, कितना बेटा 1000 रुपीज का आपका यहाँ पे अमाउंट है, तो मैं मान के चलता हूँ 1000 अपने इंस्टॉलेशन मशीनरी दी है, तो यहां लिखेंगे हम लोग मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 एंड 1000, सिंपल सिंपल है, यस सर। तो ये हमारे पास कुछ 5 ट्रांजेक्शन है, 6 ट्रांजेक्शन ध्यान देना बेटा। तो 6 ट्रांजेक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपने ब्रिक्स सीमेंट एक्सेट्रा सभी आपने 1.5 लाख रुपए और टिम्बर लिया आपने 2 लाख रुपए का परचेज किया, रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट मेड बाय चेक 3.5 लाख, तो आपको उससे मतलब नहीं है कि आपने क्या खरीदा है, आपने मटेरियल खरीदा है, 100 की सीधी बात, आप क्या लिखोगे उसे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर चेक बोला है तो बैंक के थ्रू हो जाएगा, सिंपल सिंपल है, यस सर। तो आप यहां पे क्या लिखने वाले हो, बिल्डिंग टू बैंक 3.5 लाख, बिल्डिंग टू बैंक 3.5 लाख, बीइंग अमाउंट पेड फॉर ब्रिक्स एंड टिम्बर, फिनिश, बस इतना आपको पास करना है बेटा, ये आपकी परफेक्ट एंट्रीज हो गई हैं। हाँ सर आपने बिना फॉर्मेट के किए हैं बेटा, मैं कब कह रहा मैंने फॉर्मेट में किए, मैंने फॉर्मेट में नहीं रिकॉर्ड किए हैं इस बारी, ठीक है, ताकि चीजें थोड़ा सा फास्ट आपको समझ में आ पाए बेटा, क्योंकि हम लोग काफी चीजें कर चुके हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें थोड़ा सा जल्दी समझ में आने लायक आप लोग बन चुके होंगे बेटा, ठीक है, यस सर, ओके।